बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जिंदा दिलाने पाकिस्तानियों, खुश व आबाद रहो। अल्लाह पाक तानू ते मेरे प्यारे पाकिस्तान को सलामत रखे। प्यारे पाकिस्तानियों, ये फजलुर रहमान को कल आज उसको मैंने बकवास करते हुए सुना है, औरतों के बारे में। ये मौलाना होकर कैसी अजीब बातें कर रहा है। ये बेडरूम वाली बात, मौलाना साहब आप अपने बारे में सोचे, कहीं आपके घर वाली तो नहीं ये सोचती कि इमरान खान साहब हमारे बेडरूम में आए। आप लोगों की बेटियों के बारे में, बहनों के बारे में ये बकवास करेंगे तो फिर ऐसी बकवास आप सुनेंगे भी। हौसला रखें। अब आपके घर में कोई ऐसा सिलसिला होगा जो कि इमरान खान के आशिक होंगी। आई बात समझ में? ऐसे बगैरतों वाली बात की आपने। आपको तो इतनी आपने दाढ़ी रखी हुई है, सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊपर से उलमा हैं आप, उलमाओं के सरबराह हैं, पाकिस्तान के उलमाओं के सरबराह। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, आपने क्या कहा है कि इमरान खान को जो वोट देगा, अरे जो तुम्हें वोट देगा ना वो बेगैरत होगा, बेशरम होगा और बेहया होगा। तुम जैसे बंदों को मुसल्लत करना अपने ऊपर, इससे बढ़कर और बेगैरती क्या होगी। जो आपको वोट देंगे उनसे बड़ा बेगैरत कोई भी नहीं। ये मैं आपको सच कह रहा हूं। इमरान खान ठीक है था, आप तो हैं। वो तो किसी जमाने में उसने जो भी कुछ किया है वो किया है। आप तो अब भी बदकारियां करते हो। आपके मशहूर हैं, आपके जो साथी हैं जिनकी आपने सिफारिशें की हैं, उन्होंने क्या करते हुए बच्चों के साथ क्या हरकतें करते हुए, जुबान जेब नहीं देती ये बात करने को। आप इतने बेगैरत और बेशरम आदमी, आपको पता ही नहीं है कि किसी की बेटी के बारे में, किसी की बहन के बारे में कैसे बात करते हैं। बड़े अफसोस की बात है मौलाना साहब। और ऊपर से वो बेगैरत आदमी, वो जो कल बंगियां मारता रहा है आके आखिरी तकरीर में। बाजवा साहब, तुम जैसा बेगैरत आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तुम बेगैरत आदमी हो, अपना ओहदा छोड़ो। तुम एक बेशरम आदमी। तुमने जो पाकिस्तान के साथ किया है ना, वो पाकिस्तान आने वाली नस्लें भी नहीं भूलेंगी। तुमने वो हरकत की है, वो बातें की हैं तुमने पाकिस्तान के साथ, वो सिलसिला। झूठ बोलते हो यार, तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह से डरो। क्या करोगे? इमरान खान का तुमने कुछ उखाड़ लिया? नहीं, उखाड़ ही नहीं सकते, इसलिए कि उसके साथ अल्लाह है। तुमने कितनी कोशिश की है लोगों को बरहना करके, सहाफियों के ऊपर जुल्म, अवाम के ऊपर जुल्म। कोई बचा है तुम्हारे जुल्म से? इस तरह तो चंगेज खां भी होता तो कभी ना करता जो तुमने किया। तुम चंगेज खां के भी बाप निकले हो, इतने बेशरम आदमी हो। ऐसा सिपा सलार था हमारा। या अल्लाह, आपका शुक्र है अल्लाह जी, आपने इस मरदूद से हमारी खलासी करवाई है। आपने इस बेगारत से हमें छुटकारा दिलाया। ये बहुत बड़ा बेशरम आदमी है जिसका नाम बाजवा है, उससे बड़ा बेशरम फजलू है। और वो दोनों टीडे, वो इनसे बड़े बेशरम है, बेगारत है। और जरदारी की तो हद ही खत्म हो गई है ना। और उन सहाफियों को जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, जो इनका डिफेंस करते हैं, वो इनसे बड़े बेगारत है। बगैरतों को बगैरत मिले कर कर लंबे हाथ, आप वो बेगारत है। तो आपको शर्म नहीं आई सबको? अब आए हैं ना सैयद बादशाह जो हाफिज कुरान है, देखेंगे वो कैसा निजाम दुरुस्त होता है। पाकिस्तान अब ठीक होने की तरफ जा रहा है। याद रखें मेरी बात प्यारे पाकिस्तानियों। मेरा दिल गवाही देता है कि ये जो आने वाले जर्नैल साहब है ना, क्योंकि भुट्टो लाया था जियाउल हक को और उसकी मौत का सामान जियाउल हक बना था। उसके बाद नवाज शरीफ लाया था परवेज मुशर्रफ को, उसकी मौत का वो सामान बना। इमरान खान साहब ने इसे एक्सटेंशन दी। इमरान खान साहब की ये देखें कि क्या इसने सलूक किया इमरान खान के साथ। अपने मोहसिन को भूला ये, वो चाहता तो कभी भी ना होता। उसने कहा नहीं ठीक है। और जैसे ही ये दोबारा आया बेगारत बन गए। अब कहां से एहसासे आ गए बाजवा साहब आपके?
ये आपकी जो बहू के नाम पैसा है कहाँ से आया ये 12 अरब रुपया, जो कि जिसकी उसने की है, जो अमेरिकन कोई है सहाफी, उसने जो पाकिस्तानी है यहाँ रहता है, उसने कैसे उसकी बात का जवाब दें आप। अगर वो पाकिस्तान में होता तो आप उसको भी मरवा देते, जैसे आपने अरशद शरीफ को मरवाया, क्योंकि वो सारे राज जानता था आपके। आपने कहा वो कहीं लीक ना हो जाए मेरे राज, तो फिर भी होने हैं। बाजवा साहब, बातें छुपती नहीं है, ये होंगी। मेरी बात आप याद रखें, ये बातें होंगी, आपको सुननी पड़ेंगी, क्योंकि आपने पैसों की खातिर अपनी इज्जत को नीलाम किया। जो अपने पैसों की खातिर अपनी इज्जत को नीलाम करते हैं उनको लोग कंजर कहते हैं। कंजर कोई जात नहीं बाजवा साहब, कंजर वो जो अपनी गैरत से बाहर निकल आए, गैरत को छोड़ दे, गैरत का दामन छोड़ देने वाले को कंजर कहते हैं। और को कंजर को कास्ट तो नहीं है, कोई जात नहीं है कंजर। कंजर वो जो गैरत से बाहर हो, तो आप हैं, क्योंकि आपने अपनी गैरत का दामन छोड़ा, आप बेगैरत बन गए। और इतने बड़े बेगैरत बने कि आपने लोगों के बच्चों पर जुल्म करने शुरू कर दिए। टीयर गैस जो आपने फिकवाई, ये आपने किया सारा कुछ। ऊपर से आप क्या देते, हम गैर सियासी हैं। न्यूट्रल तो इमरान खान साहब ने कहा जानवर होते हैं, तो इसका मतलब आप न्यूट्रल नहीं, जानवर नहीं है आप, ठीक है ना। अगर न्यूट्रल होते तो जानवर होते। शर्म आनी चाहिए बाजवा साहब आपको, आप इंसान होते हुए जानवरों से बदतर हैं। हमने तो टीवी पे कई प्रोग्रामों में देखा है, वो डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे, कि शेर भी बच्चों को, बच्चा चाहे किसी चीज का भी हो, उसे नहीं खाते। लगड़ बग्गे नहीं खाते, जिनको इंग्लिश में हाइना कहते हैं, वो नहीं खाते। बच्चों पे वो जुल्म नहीं करते। भूखे भी हो तो भेड़िए भी बच्चों को छोड़ देते हैं, चाहे किसी जानवर का हो। आप जानवरों से बदतर हो यार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि आप जा रहे हैं। खुदा की कसम, पाकिस्तान में होता तो मिठाइयां बांटता। यहाँ कोई है नहीं मिठाई खाने वाला, नहीं तो यहाँ भी मैं बांटता आपके जाने की खुशी में। आप एक जा रहे हैं और देखें पूरी अवाम जो है वो सड़कों पे मिठाइयां बांट रही है। कल आप जब जाएंगे आप देखिएगा, लोग मिठाइयां बांटेंगे आपके जाने पर। बाजवा साहब, अगर आपका करेक्टर होता तो आंखें लोगों की अश्क बहार होती कि बाजवा साहब क्यों जा रहे हैं। आपने बेगैरती की हद कर दी है। ये गालियां मुझे बकनी पड़ रही हैं आपको, इसलिए कि आप बेगैरत हो, बेशर्म हो, बेहया हो, इसलिए मुझे ये कहना पड़ा है सब कुछ। वरना मुझे मेरा क्या आपने बाम मारा हुआ, क्या किया आपने मेरे साथ? कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे मुल्क के साथ जो आपने किया, अगर आप मेरे साथ कर देते तो खुदा की कसम शायद मैं आपको माफ कर देता। आपने जो मेरे मुल्क के साथ किया है ना, ये माफ करने वाली बात नहीं। और अपनी माँ के साथ आपने किया, आपने किसी और के साथ नहीं किया, क्योंकि आपने क्या हलफ उठाया था? ये पासदारी की आपने अपने हल्फ की, जो कि खुदा को हाजिर नाजिर जानकर आपने हलफ दिया हुआ कि मैं इस मुल्क से वफादारी करूंगा। ये वफादारी की आपने रजीम चेंज करके, लोगों को तड़पा दिया आपने। महंगाई का ऐसी महंगाई जिंदगी में कभी नहीं आई पाकिस्तान में, और इतनी रफ्तार से, इतनी तेजी से कभी हुआ है बाजवा साहब? कभी नहीं हुआ। मैंने अपनी 60 साल जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा। और आप इतने बेशर्म और बेगैरत हो कि आपको शर्म ही नहीं आई कि मैं क्या कर रहा हूं। आपने अपना 12 अरब रुपया देखा जो आपकी बहू के नाम है, पता नहीं और कितना को है। मैंने तो पहले ही कह रहा था सबको, आप मेरे प्रोग्राम चेक करें, देखें, आपको पता चल जाएगा कि मैंने 3 महीने से यही, 2.5 महीने से यही कहना शुरू किया हुआ है कि बाजवा पैसे ले रहा है। क्योंकि आपने ये जो आरोप दिए हैं इन सबको, 1100 अरब रुपया तो सिर्फ आपने इनको बख्शा है, जो कि करप्ट लोग थे, उनके केसेस खत्म करके किया नहीं आपने। तो आपको शर्म आनी चाहिए थी बाजवा साहब। कितनी जिंदगी जी लेंगे? और परवेज मुशर्रफ का अशर देखा आपने? अल्लाह इंशाल्लाह आपका इससे बदतर करेगा, ये मेरी बात आप याद रखें। आपके साथ वो सलूक होगा
जो कभी भी नहीं किसी के साथ हुआ। क्योंकि अल्लाह अपने, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं कुरान पाक नहीं पढ़ता, अल्लाह मुझे माफ कर देगा। अगर मैं किसी इंसान के साथ जुल्म करूंगा ना तो वो उसकी माफी नहीं है, जबकि अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने इंसानियत को बचाया, और जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। बाजवा साहब पूरी इंसानियत का कातिल। बाखुदा इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको ऐसी सजाएं मिलेंगी इस दुनिया में, और आपकी आने वाली नस्लों को भी मिलेंगी, इसलिए कि अल्लाह पाक 7-7 नस्लों तक इंसान से बदला लेता है। ये मेरी बात याद रखें। प्यारे पाकिस्तानियों, इमरान खान का डटकर साथ दो। मुझे कसम है उस जात पाक की, मैं अल्लाह मुझे अभी मौत दे दे मैं अगर झूठ बोलूं। मेरा जो अपनी सोच और अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने 60 साल में जिंदगी में सीखा है, मेरा तजर्बा ये कहता है कि पहला पाकिस्तान में कायद आजम के बाद कोई लीडर आया ना तो वो इमरान खान, जिसको ना पैसे लालच है ना कोई उसे कोई और शौक है, क्योंकि वो एक समझ ले पेट भरा हुआ है उसका हर उस बात से। शोहरत इंसान को चाहिए, वो बेशुमार है उसके पास। दौलत इंसान को चाहिए, वो बेशुमार थी उसके पास, जो उसने नहीं ली अपनी बेगम से। वो बेशुमार ही थी। 400 मिलियन पाउंड छोटी सी रकम नहीं है। आप मशीनों को गिनती पे लगा देना तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन मशीनें गिनती रहेंगी तो पैसा नहीं खत्म होता। तो ये इमरान खान है। कौन सी दुनिया की ऐसी हसीन बदकार औरतें जो जिनकी ख्वाहिश नहीं हुई कि इमरान खान हमारा दोस्त बने, हमारे बेडरूम की जीनत बने। प्यारे पाकिस्तानियों, इमरान खान का आपने साथ हर सूरत में देना है, उसको छोड़ना नहीं आपने। इंशाल्लाह मेरा पाकिस्तान अब आप देखिएगा कि कैसी तरक्की करता है। इंशाल्लाह अजीज, अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं भी इंशाल्लाह पाकिस्तान आ रहा हूं, मैं भी आपके साथ हूं अल्लाह के फजलो करम से। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। पाकिस्तान से वफा करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करने के बराबर है, क्योंकि आप ही ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हमें पाकिस्तान मिला, तो इसमें उनकी दुआएं शामिल है। इसलिए प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए, और आपने भी हिफाजत करनी है पाकिस्तान की, किसी पे भी रहना। इसी बात के साथ लख ऐब मैनू इको सिफत मेरी करा इश्क मुहम्मद दी जात दे नाल, ओदी उम्मत दे विच शुमार होवां जिवें मंगता होवे बरात दे नाल। प्यास रखनी शान हुसैन दी सी, नहीं ते खैमे सन नहर फिरात दे नाल। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।